Hello and Jai Hind to you all. My name is Vikram and I welcome you to iExamB Government Exams Made Easy. So guys, बहुत से बच्चों की क्वेरीज थी कि हमारा एसएससी पेपर के लिए जीके और जीएस का क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी आगे के पेपर्स में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है. अगर हम बात करें जीके और जीएस की, सो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है आपके प्री एग्जाम्स में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की. सो गाइज, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज जीएस एंड व्हाट इज जीके. तो गाइज, जिस भी जीके में अगर हम करंट अफेयर को जोड़ देते हैं तो वो हमारा जीएस बन जाएगा, यानी कि जनरल स्टडीज. जनरल स्टडीज क्या है? जनरल स्टडीज एक बहुत ही वास्ट एक चैप्टर है, एक बहुत ही वास्ट एक सब्जेक्ट है जिसे हम जितना पढ़े कम है. सो गाइज, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. बहुत से बच्चे क्या नहीं पढ़ने में अपना जो टाइम है वो गवा देते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों के बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि इनसे रिलेटेड हमने क्या क्या काम करना है. तो गाइस, एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले कुछ पेपर्स हैं, जो कि सबसे फेमस है सीजीएल, उसके बाद आता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आता है 12th लेवल का सीएचएसएल, उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि जो आप 10th के बाद दे सकते हैं. यही से आपने स्टार्ट कर देना गाइस एसएससी के पेपर्स देना, ताकि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए कि एसएससी द्वारा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, जैसे कि ईपीएफओ, एमईएस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर केवीएस की, तभी भी आपके लिए जीएस की स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली होती है. स्टेट एग्जाम्स में भी जीएस का एक बहुत ही अच्छा स्कोप है. अगर आप प्रिपेयर करते हो किसी भी स्टेट एग्जाम्स के लिए तो वहां पे आपको 40 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे. जैसा कि एसएससी ने कंफर्म कराया हुआ है कि हर उनका जो प्री पेपर होगा उसमें आपको 25 क्वेश्चन जीके या फिर जीएस के आपको देखने को मिल जाएंगे. ठीक है गाइस, इसी में से आगे हम देखेंगे कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एसएससी करता है. हमारे द्वारा ये एनालाइज लगाया गया है, और किसी भी वेरियस एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका सेंट्रल हो चाहे वो आपका स्टेट का हो, वहां पे आपको 30 से 50 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं जीएस से. हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एसएससी ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर कितने कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, कितना कितना मार्क्स से पूछा जाता है. ठीक है, और साथ ही साथ हम हमारे इंपॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पर भी बात करने वाले हैं. साथ ही साथ आपकी जीके की स्ट्रेटेजी क्या क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि जो आपके क्वालिटी नोट्स हैं वो कहां से आप ले सकते हो, क्योंकि जो अगर आपको पेपर निकालना है तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके नोट्स ही प्ले करते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, जिसकी समझ और नॉलेज होना बहुत जरूरी है. ठीक है, साथ ही साथ विगत वर्षों में करंट अफेयर का जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है. 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसी के साथ ये हमारे लिए बन जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. तो गाइस, एसएससी ने कुछ इस तरह से जर्नल अवेयरनेस को डिस्क्राइब करा हुआ है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें बच्चे को, जो भी हमारा कैंडिडेट है, उसे हम टेस्ट करेंगे कि वो अपने आसपास के होने वाले चीजों से कितना अवगत है, यानी कि कितना ही वो समाज में रहकर समाज के बारे में जानता है. और हम उसकी इस बात की भी टेस्ट, नॉलेज को टेस्ट करेंगे कि उसे करंट अफेयर्स में, करंट इवेंट्स में रुचि है या नहीं है, या फिर वो डे टू डे ऑब्जर्वेशन जो हमारी लाइफ में होते रहते हैं, जैसे कि साइंटिफिक एक्सपेक्ट, जैसे कि आपने देखा कोरोना चल रहा है अभी, तो कोरोना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो बना के आपको दे सकते हैं, और वही सारे क्वेश्चन बनाए और पूछे जाएंगे आपसे जो एक एजुकेटेड पर्सन को पता होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, नहीं, 10th लेवल से ऊपर आपसे नहीं पूछा जाएगा. और साथ ही साथ अगर हम टेस्ट करेंगे, अगर हम सब्जेक्ट नॉलेज अगर आपकी चेक करते हैं तो उसमें हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी,
जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च आता है। ये आपने प्रिपेयर करने रहते हैं अपनी जीएस के पेपर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की। सो गाइस, अगर हम बात करें कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो एसएससी के लिए पढ़ने बहुत जरूरी है, हिस्ट्री एज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 to 4 क्वेश्चन आजकल आपको देखने में मिल जाएंगे। ज्योग्राफी 2 से 3 क्वेश्चन है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, 1 से 2 क्वेश्चन ही आ पाते हैं। पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसमें आप जितने भी स्टार्स लगाओ वो कम है, क्योंकि ये आपको पेपर पास करने के लिए नहीं, ये आपको भारत को समझने के लिए भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के ट्राई करने, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट 1 या 2 साल के लिए ट्राई करने लग जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपने लास्ट 6 मंथ का तैयार करना है और मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 क्वेश्चन आपने तैयार करने रहते हैं। इकोनॉमी आज के डेट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी स्ट्रेटेजी मैं आगे सब्जेक्ट वाइज में आपको बताऊंगा। साइंस से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ये इतने हार्ड नहीं होंगे कि आप इसका जवाब ना दे पाओ। डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस में ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अगर आपने पहले भी पेपर दिए हैं तो वहां से आपका ये रिपीट हो जाएगा। स्टैटिक जीके, अगर जीके जो पूरा जीएस होता है वो एक क्या है, वो एक ओशन है, तो उस ओशन में एक सी है जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके एक सुनने में बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन ये आपका 50% जो जीएस है वो कवर करता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भारत में पहला मैन और वुमेन जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, भारत का पहला राष्ट्रपति, पहला प्रधानमंत्री, मेल फीमेल, ये आपने सारा लर्न करना है जो भी रिकॉर्ड्स अभी तक बनाए गए हैं स्टैटिक जीके। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कहां से एक्वायर कर सकते हैं इतनी नॉलेज। ठीक है, बुक्स भी मैं आपको रेफर करूंगा, अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे तो जरूर ही आपका पेपर आगे जाके निकल जाएगा। मिसलिनियस क्वेश्चंस में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपको कहाँ मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे, वहीं से आपके पेपर जो है ये रिपीट होते हैं। बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री बच्चों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि बच्चों को इसमें जो हमारे ईयर्स हैं वो लर्न नहीं रहते। जैसे कि मैं आपको बता दूं 1757 और 1764, ये आपने दोनों याद करने। 1757 बैटल ऑफ प्लेसी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात हो जाती है कि आपने एयर्स को कैसे लर्न करना है। सो गाइस, आपने एयर्स को लर्न करने का जो सिनेरियो है वो ये रहेगा कि आपने उस एयर को अपने किसी एक जो आपका पास्ट में कोई इंसिडेंट हो रखा है उससे आपने उसको रिलेट करना है, और उससे रिलेटेड आपने 2 से 3 ईयर्स लर्न करने। अगर आप ऐसे करके उन लर्न करेंगे उनको, तो वो आपका जरूरी कवर हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें आपने ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेनी है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, साथ में आपने वैदिक काल पढ़ लेना है, ये वैदिक काल से क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस। ठीक है, मौर्य के बारे में पढ़ना है गाइस आपने। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है आपने। ये भी कहां से, ये गाइस आजकल बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, संगम एरा, संगम भी आपने संगम एरा भी पढ़ना है, हालांकि ये मैं आपको कवर कराऊंगा कोर्स में। सो गाइस, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, मैं आपने इतना पढ़ना है, यहां से आपका 1 या 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मेडिएवल हिस्ट्री से आपने सबसे पहले इस्लामिक इन्वेजन पढ़ना है गाइस। ठीक है, भारत में अरबों का आक्रमण 712 याद रखना है आपने, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था। पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में किसका है, 712, मोहम्मद बिन कासिम। यहां से शुरुआत होती है। आधुनिक भारत में आपने याद करना है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और गांधी जी के पूरे जो भी मूवमेंट्स हैं वो आपने लर्न करने हैं। साथ ही साथ इसमें आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को लर्न करना है। सेशन से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, और यहीं पे आपने इन दोनों में कवर कर लेना है आपके गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। ठीक है, और साथ में 1757 की क्रांति, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा जो आपने क्लियर करना है। यहां से आप भारत की जो समस्त हिस्ट्री है उसको कवर कर सकते हैं। मैं बुक का नाम बता देता हूं, वो है आपका NCERT ग्लिट्स। वैसे आप अगर बोलेंगे ग्लिट्स ऑफ NCERT, आपको फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगी ये ग्लिट्स ऑफ NCERT, जिसमें इन्होंने 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री को कवर किया हुआ है।
तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पढ़ना चाहें लूसेंट से और अरिहंत से तो यहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। और अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो डीप नॉलेज के लिए आपने बिपिन चंद्रा की जो बुक है उसे फॉलो करना है, वो है आपकी इंडियन मूवमेंट्स के लिए। ये आपका यूपीएससी का लेवल है अगर आपने समझने के लिए पढ़ना है तो गाइस इतना आपने हिस्ट्री में करना है, आपका हिस्ट्री यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, 1 से 2 क्वेश्चन है आपका इसमें, अगर आप इसमें हार्डली 1 मंथ देते हैं तो आपका ये कवर हो जाएगा। मैपिंग वॉक आपने यहाँ पे करना है। मैपिंग वॉक में क्या करना है आपने कि आपने गूगल अर्थ को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। और जो भी प्लेस अभी हाल ही में न्यूज में थी उसके आसपास की कोई नदी देख लेनी है, आसपास का कोई ओशन देख लेना है, कोई स्ट्रेट देख लेना है, कोई कैनाल देख लेना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एसएससी पूछेगा। इंडियन ज्योग्राफी में आपने इंडियन लैंडफॉर्म्स पढ़ लेनी है, रिवर सिस्टम पढ़ लेना है, इंडिया का क्लाइमेट पढ़ लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ लेना है। ठीक है। मिनरल्स बेल्ट पढ़ लेनी है, स्टेट्स एंड यूटीज के बारे में पढ़ लेना है। साथ में अगर आपको मैपिंग नॉलेज आपकी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपका मैपिंग वाला पक्का आएगा जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ये एरिया है जो भारत के किस पर्टिकुलर एरिया में पड़ता है। ठीक है। यहाँ से आपने इतना कवर करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपने क्या करना है, आपने कॉस्मोलॉजी पढ़ लेनी, थोड़ी बहुत प्लैनेट्स के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप ओशियोनोग्राफी के बारे में भी पढ़ते हैं दैट इज वेल एंड गुड। मिनरल्स के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़नी बहुत जरूरी हो रही है गाइस। आजकल क्लाइमेटोलॉजी से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मान लीजिए वर्तमान में, ठीक है, उत्तराखंड में कब यहाँ पर ग्लेशियर टूटा और कौन सी नदी में बाढ़ आई, तो ये क्वेश्चन अभी बन भी चुका है एसएससी CHSL में। और गाइस आपने फॉरेस्ट, डेल्टा, वर्ल्ड रिवर्स को भी कवर करना है। और सबसे अच्छी चीज आपने गूगल अर्थ को डेली चेक करते रहना है। अगर आप इसे चेक करते हैं तो आपकी नॉलेज जरूरी एडवांस हो जाएगी। और ज्यादा मेहनत नहीं करनी है गाइस, आपने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को देख लेना है। वहां से आपका जो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना इंडियन ज्योग्राफी में, यहाँ से आपका ये 10 ईयर्स में से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है। क्योंकि गाइस एसएससी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस को रिपीट करता है। पॉलिटिकल साइंस, भारत को समझने के लिए राजनीतिक विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है। इसमें आपने क्या पढ़ लेना है कि भारत के संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। ठीक है। इसके लिए मैंने वीडियो यूट्यूब में बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में आपने पढ़ना है। साथ ही साथ आपने इसमें आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ना है। और जो हमारे स्केड्यूल्स हैं, अनुसूचियां, स्केड्यूल्स के बारे में पढ़ना है। और गवर्नमेंट की जो कमेटीज होती हैं, ठीक है, सरकारी समितियां, और हुज हु, यानी कि वर्तमान में कौन क्या है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हु इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये बहुत बार एसएससी ने पूछा है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है गाइस। तो पॉलिटिकल साइंस 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल रहे हैं दैट्स मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी। क्योंकि 4 से 5 अगर आप यहां से कवर कर ले रहे हो क्वेश्चन तो ये आपके लिए अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने इसके लिए फॉलो कर लेनी है अरिहंत की फॉलो कर लेनी। और अगर आप बहुत ही डीप पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं आगे जाकर, तो आपके लिए एम लक्ष्मीकांत will be very important for you because this book is called as the Bible for UPSC. Okay? And इकोनॉमी की अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र इतना हार्ड नहीं मिलता आपको, एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा हार्डली। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले ये क्वेश्चन काफी आते थे 2016 से पहले, लेकिन अब अर्थशास्त्र का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत कम कर दिया है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को देख लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इकोनॉमी को अच्छे से समझें तो आपने मृणाल सेन की जो बुक है उसको देख लेना है गाइस। यहां से आप इकोनॉमी को अच्छे से कवर कर पाएंगे। साइंस का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो आपको 1 से 2, हार्डली आपको 3 मिल जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज आता है, अरिहंत का आता है गाइस, वो आपने फॉलो करना है।
और सारे ही क्वेश्चन जो साइंस के हैं उनको लर्न कर लेना है। आपके 1 से 2 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि एसएससी क्या करता है, नए क्वेश्चंस नहीं बनाता है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स कम होता है। आपको करंट अफेयर और पॉलिटी में तो और हिस्ट्री में आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन साइंस में वही क्वेश्चन आएंगे जो पहले रिपीट होते हैं। ठीक है, हार्डली ऐसा होगा कि आपको एक क्वेश्चन नया देखने को मिल जाएगा, नहीं तो प्रीवियस ईयर्स में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, एनसीईआरटी की 9th और 10th की बुक को फॉलो कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप ल्यूसेंट से तैयारी करते हैं दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है गाइज, स्टैटिक जीके जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिखने में बड़ा छोटा है लेकिन होता बहुत बड़ा है। 50% ऑफ जीके विल कवर बाय स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके में क्या मिल जाएगा आपको, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। अगर हम इसमें करंट अफेयर को जोड़ देते हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है, बिकॉज स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर विल मेक द 8 नंबर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। ओके गाइस, यहाँ से आपने समझना है कि 8 से 10 नंबर आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, तो क्यों ना इसकी तैयारी अच्छे से की जाए। स्टैटिक जीके के लिए आपने ल्यूसेंट की जो भी अपडेटेड बुक आती है 2020 की जो चल रही है, आपने उसको लेना है। वहां से आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। इसमें आपका ल्यूसेंट जो भी मैंने प्रीवियस अभी किताब बताई है आपको हर सब्जेक्ट के लिए, वहां से भी आपका ये कवर हो जाएगा। स्टैटिक जीके के लिए आपने पढ़ना है जो हमारे फेमस वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, चाहे वो मैन और चाहे वो वुमेन, दोनों आपने उसको लर्न करना है। लर्न करने के लिए क्या करना है, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जब भी आप काम से कहीं बाहर हैं, जहां पे आपको लगता है कि मेरा यहाँ पे टाइम लग जाएगा, तो वहां पे आपने उसे खोल के लर्न करने लग जाना है। बिकॉज स्टैटिक जीके आपको एकदम से लर्न नहीं होगा, आपने रिवाइज करना रहेगा उसको बार बार। अगर आप उसे बार बार देखते रहेंगे तभी जाकर आपका आगे जाकर वो क्लियर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अब की डेट में करंट अफेयर हो रहा है। 2016 से पहले जब ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट होने लग गए थे, उससे पहले करंट अफेयर का इतना एनालिसिस नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने डेली 1 आवर तो आपने न्यूज़पेपर को देना है। ठीक है, वीकली टेस्ट लेना है, वीकली टेस्ट लेना है आपने। अगर आपका कोई करंट अफेयर छूट भी जाता है तो वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई शहर, कोई जगह अभी न्यूज में चल रही है, उसके आसपास का आपने नदी देख लेना है, कैनाल देख लेना है, कोई भी सिस्टम देख लेना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपसे आगे जाकर एसएससी पूछेगा। आप देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो हर जगह से वर्चुअल मीटिंग्स कराई जा रही है गवर्नमेंट की, तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सी मीटिंग, जैसे कि WHO ने अगर वर्ल्ड की मीटिंग रखी है, यूनाइटेड नेशन की मीटिंग रखी है, तो वो कहां से रखी है, तो ये भी क्वेश्चन में आएगा गाइस। जियो पॉलिटिक्स ध्यान देना है आपने, जैसे कि चाइना ने अभी वर्तमान में क्या करा कि इंडिया को जो मेडिकल सप्लाई पहुंचा रहा था एक एरोप्लेन, उसको रोक दिया। तो वहां पे आपने देखना है कि वो एरोप्लेन का नाम क्या था, किस जगह पे रोका गया था। स्पोर्ट्स, आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स में आपने जरूर याद रखना है कि कौन सा अवार्ड किस प्लेयर को दिया गया और कौन सी कंट्री अभी वर्तमान में किस रैंकिंग पे है, आईसीसी की रैंकिंग पे है, ठीक है, टेस्ट रैंकिंग पे है, ओडीआई रैंकिंग पे है। ये आपने याद रखना है गाइस, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल में अभी पूछा गया था कि कौन सी कंपनी, कौन सी कंट्री है वो टेस्ट में नंबर 1 है। ठीक है, जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको बता भी रखा है। अब हम बात कर लेते हैं की पॉइंट्स की। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स। यहीं से आपके, अगर आपने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपके मेरी तरफ से मानिए 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, वीकली और मंथली मॉक टेस्ट देने आपने, आई एग्जाम भी ने आपके लिए फ्री में मॉक टेस्ट लॉन्च किए हुए हैं एसएससी के लिए। और हमने जो लॉन्च किया है ना गाइस, ये एसएससी का जो मॉक टेस्ट, ये आपके जो पैटर्न है एसएससी का, जो न्यू पैटर्न आया है सिलेबस, उसके आधार पर किया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा गाइस अगर आप इसको अवेल करते हैं। टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है गाइस। 60 मिनट्स का अगर आपका पेपर है तो आपने देखना है कि आपने जीएस को कितना देना है। आपने जीएस को 12 से 14 मिनट के बीच में ही आपने टाइम देना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। इससे ज्यादा अगर आप टाइम देंगे तो आपका बाकी सब्जेक्ट में टाइम कम हो जाएगा, जिससे आपका जो मेरिट तो आ जाएगी लेकिन आगे जाकर स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। आप अपने वीक सेक्शंस पे पक्का वर्क करें। ऐसा होता है कई बार कि 700 में से मेरिट गई है 651, लेकिन आपके आगे 650। तो गाइज यहाँ पे एक नंबर से जो इंसान रुकता है उसको यहाँ पे दुख होता है कि मैं अगर वीक सेक्शन पे अगर अपने वर्क कर लेता तो शायद मेरा यहाँ पे नाम आ जाता। तो गाइज बाद में पछताने से कुछ नहीं होता।
अगर हम पहले ही वर्क कर लें इन चीजों पे तो आगे जाकर ऐसी नौबत नहीं आएगी। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको नोट मेकिंग जो हैबिट है वो बनानी पड़ेगी। बहुत से बच्चों को नोट मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, बना नहीं पाते। तो गाइस जो भी चीज आपको लगे कि ये लिखने योग्य है आपने उसको लिखना है, एक नई कॉपी में लिखना है। हो सके तो A4 जो ब्लैंक शीट आती है उस पे नोट्स लिखना तैयार करें, उसको देखे रोज, उसको देखे बिना जो अपने अंदर एक हैबिट बनाइए कि आपको उसको रोज देखना है। ठीक है, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा साबित होगा गाइज, उतना ही आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। ठीक है गाइज, तो ये नोट मेकिंग हैबिट भी आपने रखनी है। और मैं आपको नोट्स के लिए बता देता हूँ, iExamB ने अपने SSC के CHSL कोर्स में नोट का भी जो नोट्स है हमारे क्वालिटी नोट्स उसको भी क्या दिया है, बच्चों को फ्री में दिया है, जिससे आप अवेल कर सकते हैं गाइज। अगर आपने कोर्स लिया है तो वहां पर हमारे द्वारा एक क्वालिटी नोट्स आपको दिया जाएगा जो आगे आपके पेपर को क्लियर करने में हेल्प करेगा। सो गाइज iExamB चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रहता है तो डू कमेंट। ठीक है, मैं आपको जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। गाइज शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें वीडियो को, एंड गाइज बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आगे के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।